शिक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरे बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, ये सवाल उठ रहे हैं। जीतन राम मांझी जी हैं, अभी राज्यपाल से मिल करके लौटे हैं। सर, राज्यपाल से आपकी बात हुई, क्या क्या बात हुई सर? देखिए, राज्यपाल महोदय से एक आज प्रथम बार मिलने गए थे, उनको स्वागत किया और हमने उनको उत्साहवर्धन किया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ काम था हमारे रविंदर राय जी के कॉलेज से संबंध में, उनके बारे में बात की। और फिर सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो यहाँ है, हम शेड्यूल कास्ट हैं, 22 जातियाँ हैं, इसमें कौन जाति की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसी है, ये सब की भी चर्चा किया। और उनको कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट में भुइयाँ मुसहर या वैसे लोग जिनको 15% से कम साक्षरता दर है, वो जातियां हाशिए पर है, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम बिहार के मुख्यमंत्री थे तो ऐसा हमने कहा था कि इन लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाए, तो आज उस पर काम नहीं हो रहा है, तो इस पर काम होना चाहिए। ये सारी बात उनसे हमने बताया। रही बात आप शैक्षणिक स्थिति की बात बोले, तो हमने कहा कि शैक्षणिक स्थिति यहाँ का हम अच्छा नहीं समझते हैं। और उसका एक ही है कि जो मास्टर अगर हाई स्कूल में पढ़ाता है, अपने बेटा को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो समझता है कि हाई स्कूल की पढ़ाई ठीक नहीं है। तो इसी से साबित हो सकता है कि पढ़ाई ठीक नहीं होती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग जब पढ़ते थे तो 3 महीना पर एक निरीक्षण हुआ करता था, मुलाहजा हुआ करता था। वो सिस्टम आज नहीं है। अब मुलाहजा होता था तो सब तरह से स्कूल के लोग ठीक रहते थे, बच्चों को भी उत्प्रेषित करते थे, साफ सफाई सब कुछ है। आज वो सिस्टम नहीं है। सर, अगर आप विश्वविद्यालय को देखते हैं, लेकिन जहाँ तक नीचे वाले विद्यालय हैं उसमें भी ये सिस्टम लागू हो तो हम समझते हैं कि ज़्यादा उचित होगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे। सर, एक चीज़ और है, कल जिस तरह से आप विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से मिले तो कई चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या बात है, क्या बात है। आप ही बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं कि क्या बात है, क्या कुछ नहीं, हमारे विधायक लोग की शिकायत थी कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि समाधान यात्रा में भी हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, उसका अनुपालन नहीं हुआ। हम चूँकि नेता उनके हैं विधायक दल का, उन लोगों का कहना था कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान देने के क्रम में ही हमने कहा कि आप लोग सब चलिए और माननीय मुख्यमंत्री के सामने बातें हो। तो हम गए, माननीय मुख्यमंत्री के सामने बातें कही। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि ये काहे नहीं हुआ है काम। दीपक बाबू को, गोपाल बाबू को बुला करके उन्होंने कहा और फिर जो अपना लेटर ले गए थे लोग, जिसमें हमारा भी लेटर था, कुछ रोड का, कुछ पुल का, सब समक्ष में किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन लोगों का काम प्राथमिकता से हो। इसीलिए हम कल गए थे और कोई राजनीतिक बातें नहीं हुई। सर, एक और बड़ी घटनाक्रम होने वाली है। आने वाले समय में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। क्या हम पार्टी को निमंत्रण उस बैठक के लिए आई है? नहीं, अभी नहीं आई है। और अभी भी प्रश्न पूछा गया तो बात सही है कि हमको आमंत्रण उसके लिए नहीं है। और हो सकता है हो भी, न भी हो। अगर न भी होगा तो चूँकि हम नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार यदि उसके नेतृत्व कर रहे हैं और वहाँ हैं, तो हम रहें या न रहें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बुला लेते हैं तो अच्छी बात, न बुलाते हैं तो भी उसके लिए कोई माने अलग राजनीतिक अर्थ नहीं निकलना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी कांग्रेस इंतजार कर रही है, आरजेडी की भी सीट खाली है, तो ये माना जाए कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है या कुछ? देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री का टोटल प्रोग्रेटिव है। उन्हीं की इच्छा पर जब आवश्यकता समझते हैं कर सकते हैं। हाँ, अगर हमसे पूछा जाए तो मैं भी कहता हूँ कि जो सीट खाली है उन सीटों पर निश्चित रूप में भरना चाहिए, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, ऐसा हम सोचते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जीतन राम मांझी थे और ये बता रहे थे कि राज्यपाल से मुलाकात का मकसद क्या था, मुख्यमंत्री से जो विधायकों के साथ मुलाकात हुई है किस पर्पज से हुई है, क्योंकि कयासों का बाजार गर्म था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली है उसमें हम पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई निमंत्रण आता है या नहीं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।